हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों है? ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों आ रही है। तो कहते हैं लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण में स्त्रियों में प्रसव पीड़ा के समय ज़्यादा मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशु की मृत्यु दर बहुत अधिक होना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज कई क्षेत्रों में देखा जाए तो स्त्रियों की उम्र शादी का नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती गांव के क्षेत्र में कर दिया जाता है, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जनरली उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण काफ़ी स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। इवन की कन्या नवजात शिशु की मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक हो गया है। तो ये कन्या शिशु के आखिर मृत्यु दर अधिक क्यों हो गया है? कारण ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा जानवरों में भी बात लागू होती है। जानवरों में आज उल्टा होता है। एक गाय का ही देख लीजिए, बछड़े को कोई पसंद नहीं करता है, और गाय के लड़की जो जन्म लेती है उसको सब पसंद करते हैं। आज गाय के बछड़े ऐसे ही खुले में घूम रहे होते हैं, और फीमेल जो होती है घरों में दूध पिला रहे होते हैं उसको। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं यहाँ पर जिस चीज़ की अगर आप कदर नहीं करोगे उसका बेशक के लिए वो विलुप्त हो जाता है। तो यही कारण इन चीज़ों को दर्शा रहा है यहाँ पर, और ये ज़रूरी भी बात है कि हर चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं नवजात कन्या शिशुओं की अगर मृत्यु दर बहुत अधिक है तो इसमें सोचने की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्या कारण है। क्या हम कन्या को जन्म देकर उसको छोड़ तो नहीं देते हैं, उसको देखभाल तो नहीं कर पा रहे हैं। और लड़के होते हैं तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन लड़कियां जन्म लेते हैं तो सर पे हाथ डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों इतनी गिरावट लिंग अनुपात की है? ये सोचने की आवश्यकता है दोस्तों, ये ज़रूरी बात है। और इन दोनों कारणों का सीधा संबंध हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर ही है। हमारे समाज में स्त्रियों को सम्मान से नहीं देखा जाता है। आए दिन आप देखिएगा, हर दिन न्यूज़ में देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्रियों के साथ बुरा होता ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने तो हर तरह के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, लेकिन बात यही है ना कि सरकार के रूल रेगुलेशन क्या, जब तक आम व्यक्तियों की विचारधारा नहीं बदलेगी इसका कुछ भी उपाय नहीं है। यही कारण है कि सीधा हमारे समाज में स्त्रियों के निम्न स्तर रखा गया है, और इसके गलत है। हम 21वीं शताब्दी में आए हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष कहते कदम ताल कर रही है। कहते हैं एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर एक साइकिल चला रहे हो, एक साइकिल में पहिया ना हो तो आप चला नहीं पाओगे जीवन के नैया। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों को महत्व समान दिया जाए, दोनों को जन्म बराबर सम्मान दिया जाए, बराबर ही खुशियाँ मनाया जाए, बराबर ही सब कुछ दिया जाए, मान सम्मान सब बराबर होना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में लड़कियां भी बखूबी काम कर रहे हैं। बेशक लिए आपका सोच गलत है, वो बात को हम दोहरा नहीं सकते। इसके अलावा पुरुष समाज प्रधान समाज में व्यक्त सामाजिक धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास के कारण पुत्रों की प्राथमिकता लिंग अनुपात कम होने के लिए जिम्मेदार। देखिए ये बात भी सामने आ ही गया कि पुत्रों की प्राथमिकताएं, आज हर माता पिता यही सोच विचार करके अपना आगे बच्चों को जन्म देते हैं कि उनका पुत्र का ही प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र वंश बढ़ाएगा। भाई स्त्री क्यों नहीं बना सकती? स्त्री भी तो किसी को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिर्फ देखिए सारा पालन पोषण तो स्त्री करती है, तो ये स्त्री के बच्चा कहलाएगा। सिंपल सी बात है। पुरुष का क्या है? ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुत्रों की प्राथमिकता देना लिंग अनुपात कम होने की होता है। और समाज की धार्मिक मान्यता है कि सारे काम लड़के ही करेंगे, लेकिन ये गलत है। आज जाके देखिए हर क्षेत्र में लड़कियों की हर क्षेत्र में बोलबाला है, लड़कियां हर क्षेत्र में अव्वल है। और इस मानसिक दुष्परिणाम कम होते लिंग अनुपात में परिलक्षित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज लिंग अनुपात कम हुआ है कुछ इन्हीं कारणों से ही कम हुआ है। स्त्रियों का अल्प आयु का शिकार होना अभी तक रुक नहीं सका है। यानी स्त्रियों का अल्प आयु का शिकार होना तभी रुक सकता है जब अन्य समाजों में सम्मानजनक स्थान पहचान मिले, यानी औरतों को सही सम्मानजनक स्थान दिया जाए, उनको भी समाज का एक पार्ट समझा जाए, समाज का महत्वपूर्ण अंग समझा जाए। ठीक है। आज बहुत से लोगों की विचारधारा अगर सुनिएगा ना तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज ना तो पुरुष प्रधान होना चाहिए ना स्त्री प्रधान समाज होना चाहिए, सिर्फ मानव समाज होना चाहिए कि मानव है मैं और इंसान ही बन के हम रहे तो अच्छा है। हमें ना पुरुष समाज बनाना है ना स्त्री समाज बनाना है, हमने दोनों का सामान्य स्थिति देना है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों को सम्मान मिले, पुरुषों को भी सम्मान मिले, दोनों को ही बराबर मिले। क्योंकि दो पहिए अगर इसमें से एक भी पंचर हो जाती है तो शायद जीवन वाला जो नैया है वो नहीं चलाया जा सकता, जीवन का जो है रथ नहीं चलाया जा सकता। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण रहता है और दोनों को ही सम्मान स्थान मिलना ज़रूरी है। लड़के लड़कियां दोनों सामान्य हैं, यही बात सबको समझ आना चाहिए। आज पढ़े लिखे व्यक्ति जो है सबसे बड़ा अनपढ़ता काम करते हैं। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसकी माँ को ही मारने लग जाते हैं, भाई तेरे कारण लड़की जन्म लिया है। लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये बात समझ नहीं है कि आप पक्षी नहीं हो, कि लड़की लड़का होना अगर देखिएगा जानवरों में पक्षियों में देखिएगा तो लड़का होना लड़की पर निश्चित होती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है। ये इंसानों में ये रूल नहीं होती है, इंसानों में होती है पुरुष के कारण जो है स्त्रियों को जो होता है जन्म, ठीक है, और पुरुष के कारण जो है लड़कों का भी जन्म होता है, क्योंकि लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन लड़की जो होती है XX क्रोमोसोम धारण कर रखी होती है। तो आप समझ सकते हो कि सारा का सारा गलती लड़कों का होता है। इसलिए लड़कियों को मारना सबसे बड़ा अनपढ़ता है, सबसे बड़ी गलती है पढ़े लिखे व्यक्तियों का। इसलिए कभी भी दिमाग में बात रखना कि लड़का होना या लड़की होना लड़कों पे डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पे। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो ज़िंदगी भर इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देश को जो है आगे भी बढ़ाना है। कहते हैं देखा जाए तो इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा तथा जो है समय अनुकूलन, अस्वास्थ्यवर्धक दवाएं, सेवाएं एवं पोषण मिलना जरूरी भी है। आज स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो उनको जो है समय अनुकूल मिलना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, सेवाएं या पोषण मिलना जरूरी है। इससे प्रसव के समय जो उपरांत होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी आएगी तथा साथ ही प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। देखिए ये सब जरूरी काम है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना यही विचारधारा रखते हैं कि लड़के का हो, लड़के जन्म ले, लड़के जन्म ले। अरे लड़कों को लेके क्या करोगे आप? लड़कों को जन्म दे दोगे, लेकिन अगर लड़के को जन्म दे दोगे तो फिर बहू कहाँ से लेके आओगे? हैं? लड़के थोड़ी बहू बन जाएंगे आपके। अगर आपको बहू चाहिए तो लड़की भी तो जरूरी है। जब आप लड़की किसी को दोगे तब ना दूसरे घर से एक लड़की लेके आओगे। ये तो भाई लेना देना है। और सबसे बड़ा कारण जो अगर देखा जाए हमारे इंडियन समाज में पड़ता है तो वो दहेज प्रथा के कारण ऐसा होता है। आज जितने भी लड़के जन्म लेते हैं भाई दहेज लेने के लिए हमारे लड़के ने जन्म ले लिया है, और दूसरे घर से अच्छे खासे दहेज लेंगे और लड़कियों को जन्म नहीं देंगे क्योंकि लड़कियों को दहेज देना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों सिस्टम ले रहे हो? आपके जो है घर में इतनी पवित्र इतनी अच्छी बहू आ रही है, लक्ष्मी की रूप कहा जाता है हिंदू समाज में, लेकिन आप क्या उसको लक्ष्मी को ही ठुकरा रहे हो? ये बात बहुत चिंताजनक बात है। कहते हैं हमारे समाज के जो है मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि इन सब बातों पे गौर करना कि स्त्री जो होती है अच्छी है, उसको अपना घर में लाओ, अच्छे से उसको मान सम्मान दो, ठीक है। और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप दूसरे घर में जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आप उसको स्वर्ग बना दो, क्योंकि आपके घर में भी कोई लड़की आएगी और आपके माता पिता को देखेगी। देखिए समाज में रीति है कि लड़कियां दूसरे घर में दूसरे माता पिता को देखें, और जो घर से छोड़ के आई है वहाँ पर भी भाई होगा, वहाँ पर भी लड़कियां आएगी तो वो भी अपना अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण करे। तो ये समाज बहुत बैलेंस हो जाएगा और कुछ भी जो है यहाँ लफड़ा नहीं होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि समाज में जो है कुछ लालची लोगों ने वो कहते हैं खराब से खराब कर दिया है। पैसे नहीं मिले, आपको दहेज कितना मिला? आज तो आप देखिएगा ना हमारे समाज में एक और बात आ गई है कि आज सरकारी नौकरी लड़के इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है दहेज अच्छा खासा मिल सके। आप देखिएगा ये बिहार यूपी के साथ बहुत अच्छा खासा हो रहा है कि लड़के तब तक मैरिज नहीं करते हैं जब तक कि उनको नौकरी सरकारी नौकरी ना मिल जाए, और सरकारी नौकरी जैसे मिलता है उनका रेट भी बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो सरकार इस पर नकेल तो नहीं कर सकती है, लेकिन शराब में जो व्यक्ति लीन नहीं रहते, जो व्यक्ति नहीं करते, उन पर डंडा बरसाने लग जाती है, उन पर जो है FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन दहेज प्रथा के ऊपर कुछ नहीं होता है। जाते हैं रिपोर्ट लिखी जाती है,
कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो ये सब बातें जो हैं हमारे समाज में कुछ ढीला प्रशासन के रवैये के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है नोटेबल पॉइंट, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। औसतन प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है 933 है और सबसे अधिक अनुपात केरल का है जहाँ पर 1000 जो है 59 है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे कम अनुपात जो है दमन व दीव में जहाँ 709 ही है। तो ये काफ़ी एमसीक्यू के अंतर्गत जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की जो है औसत जो है 933 है, ठीक है, और केरल की सबसे अधिक जो है अनुपात है और दमन दीव का सबसे कम अनुपात है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन।